पंजाब असम्बली का बजट इजलास दूसरे दिन भी ताख़ीर का शिकार। चीफ सेक्रेटरी और IG को ऐवान में बुलाने के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत में ठंड गई। नून लीग का PTI और स्पीकर परवेज़ इलाही की शराइत मानने से साफ इनकार। स्पीकर परवेज़ इलाही चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को बुलाने की शर्त पर कायम। वज़ीर आला हमजा शहबाज का कहना है कि हम उन्हें कहते हैं कि अवाम की भलाई के लिए बजट पेश करने दो। ये कहते हैं IG को पेश करो। जो 3 महीने से खिलवाड़ कर रहे हैं इनको अदालत में पेश करेंगे। इंशाअल्लाह बजट भी पेश होगा और स्पीकर का बंदोबस्त भी होगा। डेडलाइन ख़त्म करने के लिए वज़ीर क़ानून मलिक अहमद खान और रहनुमा काफ लीग चौधरी मुनिस इलाही की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी और IG के मामले पर कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। मुनिस इलाही ने स्पीकर और अपोजिशन से मुशावरत का वक्त मांग लिया। पंजाब असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ सिब्तैन खान का कहना है कि हम सिर्फ चाहते हैं अफसरान आए और मेंबरान की बात सुने। हमजा शहबाज कह दें चीफ सेक्रेटरी IG मेरी नहीं मानते तो हम पीछे हट जाएंगे। राजा बशारत ने कहा हमारा मुतालबा है IG साहब गैलरी में आकर बैठे और तकारीर सुने। शायद IG पुलिस इनकी बात मानने को तैयार नहीं। मियां असलम इकबाल बोले स्पीकर की रूलिंग के बाद भी अगर ये नहीं आ रहे तो ये असम्बली की तौहीन है। जाली वजीर आला IG का PA बनकर असम्बली की तौहीन कर रहा है। सिंध का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। 1700 अरब रुपए से ज़ायद रकम के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सूबाई काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। मखसूस सरकारी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस देने की तजवीज़। तरक्याती अखराजात का तखमीना 460 अरब रुपए। कराची के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसेस की स्कीम और हैदराबाद के लिए भी BRT स्कीम की तजवीज़ शामिल किए जाने का इम्कान। तालीम के लिए 326 अरब, सेहत के लिए 219 अरब और अमन व अमान के लिए 152 अरब रुपए की तजवीज़। सिंध हुकूमत का अस्पतालों की ग्रांट्स बढ़ाने के ऐलान का भी इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा यह बजट गरीबों का बजट है। बजट में समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब में धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात की मजम्मत। एलामिया में इस तासुर की तरदीद की गई कि वोटर्स को जानबूझकर दूर दराज शिफ्ट किया गया या हल्का बंदियों में तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि पंजाब में 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन मौजूदा फहरिस्तों और हल्का बंदियों पर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ECL में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफ़र के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त लेने का हुक्म। तहकीकाती इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत के असखुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। किसी भी तहकीकाती इदारे, एजेंसी और रियासती उज़ू को अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं करने देंगे। जो मुलजिम भी बैरून मुल्क जाना चाहे तो वजारत दाखिला से इजाज़त लेना होगी। नज़र रखेंगे कोई इदारा अपनी हद से तजावुज़ ना करे। समझ नहीं आ रही हुकूमत करना क्या चाहती है। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे हुकूमत को मुश्किलात हों। हुकूमत ECL SOPs को मज़ीद शफ़ाफ बनाए। ECL केसेस को केस टू केस देखे। मज़ीद समाअत 27 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़मानत हासिल करने के इक़दाम की तारीफ। चीफ जस्टिस ने कहा अच्छा लगा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने खुद पेश होकर ज़मानत करवाई। ज़मानत के हुक्मनामे का भी जायज़ा लेंगे। अदालत में FIA ने 42 हाई प्रोफाइल केसेस का डिजिटल रिकॉर्ड जमा करवा दिया। नैब ने रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांग लिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कितने केसेस में स्पेशल जज सेंट्रल ने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी दी है कि FIA केसेस में प्रोसिक्यूटर महज एक मोहरा है। ऐसे ही ज़मानतें होनी हैं तो प्रोसिक्यूटर का क्या किरदार है। DG FIA ने कहा ऐसे मुकदमात की तफसीलात अदालत से ली जा सकती हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले अफसरान की तब्दीली से मुतल्लिक अदालती हुक्म सख्त है, नरमी होनी चाहिए। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा अदालती हुक्म प्रोसिक्यूटर्स की हद तक है, फिर भी किसी को तब्दील करना नागुज़ीर हो तो दरख्वास्त दे, जायज़ा लेंगे।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तेहरान में वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, तवानाई की ज़रूरियात, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और इस्लामोफोबिया पर भी तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत में हालिया इस्लामोफोबिया के वाक़यात की आलमी दुनिया को मज़म्मत करना होगी। ईरान के साथ ताल्लुक़ात को नई बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। मुल्क में खुरनी तेल की फराहमी के लिए वज़ीर आज़म का इक़दाम। इंडोनेशिया के सदर से राब्ता। खुरनी तेल के 10 बहरी जहाज आइंदा 2 हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। कीमत एक बार फिर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटर बैंक में एक अमरीकी डॉलर $1.64 महंगा $1 $205.50 का हो गया। 2 माह में डॉलर 186 से $205 तक चला गया।